नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं मेंस के लिए तैयारी। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज हम करने वाले हैं 15 नवंबर को जो आपका मेंस का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके सभी पेपर्स करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे पाऊं एक एक क्वेश्चन में और सही तरीके से उनको समझा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, मेथड आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 27x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का होल क्यूब x प्लस 5y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई और आपको a प्लस बी माइनस सी आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पर दिया हुआ है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले फॉर्मूले पर आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, आपने इसको लिख दिया 3x प्लस 3y का होल क्यूब और इसको लिख दिया 2x माइनस 2y का होल क्यूब। अब ये वाली चीज आपकी यहां पर दी हुई है, तो आपको यहां पर इसको निकालने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी क्या आएगा, आप सिर्फ यहां पर स्क्वायर निकालें। तो आपने जब पहले वाले का स्क्वायर करा तो आपका यहां पर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस आपका 3 3 9 दूनी 18xy निकल कर आ गया। दूसरे वाले का जब आपने स्क्वायर करा तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस का आपका 2 दूनी 4 दूनी 8xy निकल कर आ गया। तीसरा आपने जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, यहां पर आपका फिर कितना हो जाएगा, आपने जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो आपका माइनस का 6y स्क्वायर और ये आपने जब 3 टू जा 6xy और 3 टू जा 6xy कराया तो एक तो आपका प्लस का 6xy आया और एक माइनस का 6xy आपका आ गया। बस अब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका यहां पर इससे ये चला गया और यहां पर आपका 10xy निकल कर आ गया। 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7, यानी कि आपका प्लस का 7y स्क्वायर निकल कर आ गया और 9 और 4 13, 6 19, 19x स्क्वायर आपका यहां पर निकल कर आ गया। बस ये आपकी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो जब आपने इसको जोड़ा तो 19 7 आपका 26 माइनस 10 और 16 आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करना था। आपको ये पूरा लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इस वाले का स्क्वायर करा यहां लिख दिया, इस वाले का स्क्वायर करा यहां लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया यहां लिख दिया और फिर इनको जोड़ लिया और कैलकुलेशन आपको अपनी सही रखनी है, वरना आपका आंसर यहां पर गलत निकल कर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में आपका यहां पर कितना दिया हुआ है tan 60 डिग्री। तो tan आपने 60 डिग्री लिया, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री लिया, माइनस आपका यहां पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री और उसके बाद आपका tan 45 डिग्री। तो बस इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सारी वैल्यू आपकी इस तरीके से दी हुई है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज होती हैं। तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोसेक 30 आपका 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। साइन 45 आपका 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इनटू में 1/2 आपका हो जाएगा। सेक स्क्वायर 60, सेक 60 आपका यहां पर कितना होता है 2 होता है और जब इसकी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। अब आपका नीचे tan 60 आपका √3 होता है, तो ये आपका √3 हो गया। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 √2 होता है, उसका स्क्वायर करा तो 2 आ गया,
माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 आपका 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 1 यहां पर निकल कर आ गया। तो 4 से ये गया 2 बार, ऊपर कितना आ गया 6 अपॉन आपका यहां पर कितना आ गया 2√3 माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 2 आ गया, तो इससे इसको काट दिया तो 3 अपॉन में √3 माइनस 2 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया √3 प्लस 2 अपॉन में √3 प्लस 2 से, तो अब आपका यहां पर कितना आ जाएगा 3 √3 प्लस 2, और आपका यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 3, यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 4, तो अब आपका आंसर आ गया -3 प्लस 2 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो इतना आपका ये क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनुजा ओन 66 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स is worth rupees 1,25,000 then 45% of the value in rupees of the property। यानी कि अनुजा एक प्रॉपर्टी का 66 2/3% ओन करती है, यानी कि कितना, तो 2/3 वो उसका ओन करती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा उसके पास है। अब उसका 30% जो वो ओन करती है, यानी कि उस अगर प्रॉपर्टी 3 है तो 2 वो ऑन करती है, और इसका भी 30% यानी कि 2 × 3/10। इसकी जो वैल्यू दी हुई है आपको कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू ही आपको 1,25,000 के बराबर दी हुई है। तो इस 6/10 यानी कि यहां पर आपने मान लिया 3/5 की वैल्यू आपकी कितनी है, इस 3/5 की वैल्यू आपकी 1,25,000 है। तो अब आपको बताना है 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि इसका 45%, तो 3 × 45/100, तो 5 × 45, 5 × 20 100, यानी कि 9 × 27/20। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो 3/5 की वैल्यू हमारे पास है, तो 27/20 की आपको निकालनी है। 27/20 इंटू आपका कितना हो जाएगा 1,25,000 अपॉन में आपका यहां पर कितना हो जाएगा 3 × 5 यहां पर हो जाएगा। तो बस अब इसको काट लेना है, 3 से चला जाएगा 9 बार, 0 से आपकी 0 चली गई, और 2 से यहां पर कितनी बार जाएगा 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहां पर 0 आपका आ गया। बस अब इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, 9 पंजे 45 को 625 से मल्टीप्लाई आपको यहां पर कराना है। तो बस 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 × 30 31, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 × 24 और 1 25, तो आपका यहां पर 281250 निकल कर आ गया, यानी कि आपकी जो वैल्यू निकल कर आई 281250, जो कि आपका ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है। इतनी वैल्यू आपकी यहां पर प्रॉपर्टी की निकल कर आ गई। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना था कि कौन सा आपको 30% लेना है, कौन सा आपको 45% लेना है। 30% उसका लेना है जितना उसने ओन कर रखा है, और 45% आपको टोटल प्रॉपर्टी का निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग 80 km/h क्रॉसेज अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 37 km/h इन 18 सेकेंड। वट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। तो यहां पर आपको 2 ट्रेन दी हुई है, एक T1 है जो कि 287 मीटर की है और आपका 80 km/h से चल रही है। दूसरी ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, हमने x मान ली, 37 km/h की स्पीड से चल रही है, और दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं अपोजिट चलने पर, यानी कि जो दोनों की स्पीड हो जाएगी वो जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट चल रही हैं। तो 287 + x = आपका 7 8 3 11 इंटू 5/18 इंटू 18। यहाँ पर 5/18 हमने km/h को मीटर/सेकंड में कर दिया, और ये आपका 18 सेकंड, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये आपका टाइम है। तो इसको जो हमने यहां से काट लिया, अब हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई किससे 5 से, तो 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 5 3 8, 585 टोटल आ गया। इस 585 में से मैंने 287 को घटाया, 15 में से 7 जाएंगे 8, 7 में से 17 में से 8 जाएंगे यहाँ पर 9, और 4 में से 2 जाएंगे 2,
यानी कि 298 मीटर की आपकी सेकंड ट्रेन यहां पर निकलकर आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों की स्पीड को जोड़ना था और आंसर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। तो सबसे पहले हमने यहां पर बना लिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स आपके यहां पर सर्कल से टच होने चाहिए, तभी वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आपका ABCD, जहां पर आपके BD और ACE पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब आपको कहा गया है BEC 128 डिग्री, यानी कि BEC ये आपका 128 डिग्री यहां पर हो जाएगा। उसके बाद ECD आपका 25 डिग्री, ECD आपका ये वाला 25 डिग्री यहां पर हो गया। और आपसे पूछा है BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए आप अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल 25 है और ये वाला एंगल एक ही कोड पर है, तो ये भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एक ट्राइंगल है और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आपने यहां पर क्या किया, 8 में से 5 गए 3 और 2 यहां पर आपका 103 डिग्री ये निकलकर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए एक ही कोड से जब दो एंगल यहां पर बनाए जाएंगे तो आपके वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन पर है और ये आपका एक ट्राइंगल भी है, तो आपके ये दोनों का सम इस अपोजिट ये बाहर वाले के बराबर होता है। तो ये 103 डिग्री आपका यहां पर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 84 डिग्री, एंगल R 48 डिग्री। यानी कि सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ये हमारा ट्राइंगल है PQR, जिसमें Q आपको 84 डिग्री दिया हुआ है और R आपको यहां पर 48 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद इसमें कहा गया PS परपेंडिकुलर है QR पर एट S पर, यानी कि PS आपका परपेंडिकुलर है QR पर, वो भी S पर। उसके बाद यहां पर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट QR एट T, यानी कि इसका बाइसेक्टर आपका T पर यहां पर मिलता है। तो अब आपको निकालना है SPT, यानी कि SPT। तो कभी भी जब ये वाली कंडीशन होती है, एक लाइन आपको परपेंडिकुलर दी होती है और दूसरी बाइसेक्टर दी होती है, तो इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी कि 14 में से 8 जाएंगे तो 6 और यहां पर 7 में से 4 जाएंगे 3, उसका आधा करेंगे तो SPT आपका 18 डिग्री निकलकर आ जाएगा। तो आपको सारी चीजें लिखकर नहीं बतानी, सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। अब आप इसको लिखते 84 माइनस 48/2, फिर इसको लिखते 36/2, फिर इसको 18 डिग्री लिखते। तो ये सारी आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है और आपका SPT 18 डिग्री यहां पर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹15500 इन 2 years at 12% per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1.5 साल at 10% per annum if the interest is compounded half yearly nearest to ₹1। तो सबसे पहले आपको यहां पर 2 साल के लिए 12% पे केस दिया हुआ है SI का, और दूसरा आपको CI का केस यहां पर निकालना है जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। द सेम सम विल अमाउंट टू, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है विद कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट आपको 10% पर एनम दी हुई है, टाइम आपको 1.5 साल दिया हुआ है, लेकिन आपको हाफ ईयरली कंपाउंड यहां पर करना है। तो हाफ ईयरली करने के लिए आपका ये 5% हो गया, और जब आप यहां पर x प्लस वाई इंटू XY/100 2 बार यूज करेंगे तो 5% से ये आपका 15.7625% निकलकर आ जाएगा। तो ये आपका इतना निकलकर आ जाएगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ये 12% है, यानी कि 2 साल में कितना हुआ होगा 24%, यानी कि 124% की वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है। तो 124% की वैल्यू आपको 15,500 दी हुई है, और 115.6725 की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो सीधा सा मतलब आपको 115.7625 इंटू 15,500 अपॉन में आपका 124 यहां पर
आ जाएगा। तो अब सिर्फ आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद आपका यहां पर जो निकल कर आएगा 14470 आपका निकल कर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आप इसको एक बार खुद कैलकुलेट करके देखें और आप चेक करें कि आपका आंसर इसके अप्रोक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है साइन थीटा, उसके बाद यहां पर 1 माइनस टेन थीटा, उसके बाद टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका एक ब्रैकेट में यहां पर दिया हुआ है। अपॉन में आपका दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद यहां पर टेन थीटा, उसके बाद 1 प्लस टेन थीटा, और उसके बाद यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और चार ऑप्शन आपको किस तरीके से दिया हुआ है, एक है आपका एक कोसेक थीटा, और दूसरा आपका यहां पर सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस का 1। तो चार ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहां पर आप एक बार देखेंगे कि अगर आप थीटा की कोई वैल्यू यहां पर रखना चाहें तो क्या कोई ऑप्शंस आपके सेम हो रहे हैं। तो अगर थीटा आप 45 डिग्री रख देंगे तो ये तो आपका 1 और -1 पहले से दिया हुआ है यहां पर। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा आपका √2 इंटू √2 आपका 2 यहां पर हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा आपका 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर आप थीटा को 45 डिग्री लेकर चलें तो आपके चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर को यहां पर निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2, ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा 1, और ये आपका 1 माइनस 1 ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 45 आएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू आप यहां पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सेक 45 आपका √2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो आपका यहां पर 2 निकल कर आ जाएगा। फिर से आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 1/√2 आपका आ गया। ये आपका टेन थीटा ये 1 के बराबर हो गया, ये आपका 1 प्लस टेन थीटा ये 2 हो गया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि √2 प्लस 1 आपका यहां पर हो गया। अब आपने इसको √2 को यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका √2 हो गया, ऊपर केवल आपका √2 बचा, यहां पर आपका √2 माइनस 1 अपॉन √2 बचेगा। तो ये आपका √2 माइनस 1 अपॉन में √2 आपका बचा, और ये आपका इनटू में यहां पर 2 दिया हुआ है, और ये आपका √2 प्लस 1 यहां पर हो गया। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपने इस √2 से यहां पर √2 काटा तो ये √2 हो गया, ये √2 से ये √2 चला गया। अब आपका कितना बचा, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, जो कि आपका 2 माइनस 1 यानी कि आपका आंसर 1 निकल कर आ गया। तो सिंपल सा आंसर है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो अगर आपके ऑप्शंस में थीटा रखने पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे और क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है कि सॉल्व करना मुश्किल है, तो थीटा की वैल्यू एज्यूम करेंगे और अपना आंसर यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन दैट x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जहां पर आपका x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव यहां पर दी हुई है, और आपको x क्यूब प्लस x की क्यूब माइनस यहाँ x की माइनस क्यूब आपको निकालनी है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये हो गया x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू 34 x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 34। अब इसको आपने दोनों तरफ अगर 2 जोड़ दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 6 निकल कर आ गया। अब आपने यहां पर क्या किया, अब आपने फिर से यहां पर 2 जोड़ दिया तो आपका यहां पर x प्लस 1/x आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 8, और इसका जब आप रूट करेंगे तो 2√2 आपका निकल कर आ जाएगा। तो x प्लस 1/x आपका कितना आ गया, 2√2 आपका निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो a का क्यूब माइनस 3 आपको करना पड़ेगा। तो a का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2 माइनस
इसका 3 है यानी कि 3 दूनी 6 और 6√2 और आपका आंसर यहाँ पर 10√2 निकल कर आ जाएगा। तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कभी भी आपको x प्लस 1/x से निकालना हो, मान लीजिए जैसे आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू a और आपको निकालना है x की क्यूब 1/x की क्यूब, तो आपका a क्यूब माइनस 3a यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला आपके ऑप्शंस यहां पर जो दिए हुए हैं वो आपको दिया हुआ है 5√8। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5√2 और जब ये अंदर जाएगा तो ये आपका 5√8 बना लेगा। तो यहां पर मैंने 10√2 निकाला लेकिन आपको 5√8 दिया हुआ है, तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था और आप इसको सॉल्व आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज। 1/3 of the number of boys below 10 years and 2/3 of the number of the girls are below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260, then the number of boys in the school. तो टोटल आपने मान लिया कि आपके पास 8 स्टूडेंट है जिनमें 3 आपके पास गर्ल्स हैं और 5 आपके पास बॉयज हैं। तो ये आपके पास आपने नंबर्स मान लिए। अब आपको यहाँ पर 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर, यानी कि इसका 1/3 आपके पास जो हो जाएगा बिलो 10 ईयर्स हो जाएगा और इसका 2/3 यानी कि 2/3 आपका कितना हो जाएगा, 2/3 आपका 2 यहाँ पर बिलो 10 ईयर्स है। अब बचे यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर बचे आपके पास 10/3। अब इतने स्टूडेंट आपके पास बचे और इसमें कहा गया है कि 10 या 10 से ज्यादा वाले 260 हैं। तो अगर 1 + 10/3 यानी कि 13/3 की वैल्यू आपकी 260 दी हुई है, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज यानी कि 5 की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। तो 5 इंटू 260 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 और 300 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन काफी आसान और आसानी से आपने इसका आंसर निकाल दिया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।